बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में फॉरेस्ट विभाग में भर्ती के लिए महिलाओं के मेजरमेंट के मामले में विपक्ष के सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है। सरकार का कहना है कि हरियाणा में रेंजर्स और फॉरेस्टर के पदों पर भर्ती हरियाणा वन सेवा कार्यकारी ग्रुप सी नियम 1998 के आधार पर की जा रही है। एक बार आप फिर से नियम को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी पर पूरी बहस है। हरियाणा वन सेवा कार्यकारी ग्रुप सी नियम 1998, जिसके आधार पर मेजरमेंट किया जा रहा है। उक्त नियमों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शारीरिक मानक निर्धारित हैं कि क्या होने चाहिए। पहले भी ऐसी तमाम भर्तियां इन्हीं शारीरिक मानकों के आधार पर होती रही हैं। ये भर्तियां हरियाणा वन सेवा कार्यकारी ग्रुप सी नियम 1998 के अनुसार ही की जा रही हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान महिला उम्मीदवारों का शारीरिक माप लेने के लिए केवल महिला डॉक्टर्स और महिला कर्मचारियों को ही तैनात किया जाता है। ये जवाब आपको फिर से सुनना चाहिए। सरकार कह रही है कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान महिला उम्मीदवारों का शारीरिक माप लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ महिला डॉक्टर्स और सिर्फ महिला कर्मचारियों को ही तैनात किया जाता है, और इन शारीरिक मानकों के आधार पर 22 महिला वन रक्षकों और 4 महिला वनपालों की भर्ती की गई है। सरकार कह रही है कि इस साल की चयन प्रक्रिया के दौरान भी इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। पड़ोसी राज्य पंजाब में भी फॉरेस्ट फील्ड स्टाफ की भर्ती के मामले में पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवारों के मामले में शारीरिक मानकों के नियम का यही तरह से पालन होता है, इसी तरह से पालन होता है। तो फिर यह सवाल क्यों उठ रहा है? ये सवाल दरअसल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा। आपके लिए यह समझना जरूरी है कि भारत सरकार का जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, उस मंत्रालय ने कुछ मानक तय कर रखे हैं। उन्हीं मानकों के आधार पर जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपने नियम बनाए हैं। और जब केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार, न केवल मोदी सरकार बल्कि भारत सरकार में सालों से जिन नियमों को, जिन मॉडल दिशा निर्देशों को माना जा रहा है, जिनका पालन किया जा रहा है, तो फिर उसे एक अलग से मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है सिर्फ हरियाणा में, और वो भी राजनीति के लिए। और मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बजरंग दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सरकार की ओर से यह पक्ष सामने आ चुका है कि जब महिला उम्मीदवारों का मापन होता है, मेजरमेंट होता है, तो महिला डॉक्टर्स ही करती है, महिला कर्मचारी करती है, नंबर 1। नंबर 2, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये तो सालों से होता आ रहा है, 1998 का ये नियम है ग्रुप सी का, फिर क्या दिक्कत है? देखिए, पहले ऐसे नियम कभी नहीं थे। महिला जो भी थे, जो अभी फॉरेस्ट विभाग के अंदर कोई महिला की भर्ती होती थी, जो भी महिला उम्मीदवार थी उसकी मैनेजमेंट जो होती थी, डॉक्टर महिला दोबारा चेकिंग की जाती थी, चाहे उसकी शारीरिक दपाई नापनी हो या और चेकिंग करनी है, जो भी मापदंड थे तो महिला डॉक्टर देखती थी। अब क्या इन्होंने नियम बना रखा है, पुरुष कैसे करेगा? मान लो किसी महिला की शरीर की पैमाइश करनी है, पेट की पैमाइश करनी है, छाती की पैमाइश करनी है, लंबाई की पैमाइश करनी है, वो पुरुष करेगा क्या? अभी आज तक ऐसा सुना नहीं है। आपने पहले भी देखा होगा, महिला खिलाड़ियों ने आरोप क्या लगाए। तो बजरंग दास जी, ये किसने कहा कि पुरुष डॉक्टर मापन कर रहे हैं? यही बता जाता हूँ, जो इन्होंने क्या छूट कर, कभी कोई भी जो महिला की जो भी शारीरिक जो है जांच करनी है, वो पुरुष हो कि महिला दोनों कर सकती है। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हमारे बच्चे हैं, जो महिला है, उनकी जो भी जांच करे, महिला डॉक्टर करे, तो शारीरिक जो पैमाइश करनी है या और जांच करनी है फिजिकल, वो महिला डॉक्टरों द्वारा, महिला टीम के द्वारा की जानी चाहिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है बजरंग जी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कहाँ हुआ कि किसी पुरुष डॉक्टर ने किसी महिला का मापन किया हो, मेजरमेंट लिया हो? ऐसा कहाँ हुआ? देखिए, जहाँ हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, आपने भी सुना होगा, तो आपके पास खबर आई, अभी आपने इस बात के ऊपर डिबेट की होगी। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप खेलों का मामला देख लो, खेलों में क्या हो रहा है। जब कोई भी आप खेल के अंदर कोई भी बच्ची अपने खेल में एडमिशन लेती है या कोई भी कार्रवाई होती है या फिजिकल जांच होती है, कौन कर रहा है? आप कोई महिला कर रही है? वहां जो देखोगे पुरुष मैक्सिमम। नहीं तो महिलाएं ही तो कर रही हैं। महिलाओं के शारीरिक मापन का काम महिलाएं ही करेंगी, महिला डॉक्टर, महिला कर्मचारी। अगर महिलाएं नहीं कर रही है, पुरुष कर रहे हैं, तो ये तो नियम के खिलाफ हुआ। आप लोग नियम पर निशाना साध रहे हैं ना।
आप तो प्रक्रिया पर निशाना साधने। मेरे साथ बीजेपी की ओर से प्रवीण अत्रे जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, सरकार का भी पक्ष रखेंगे। प्रवीण जी, जो पूरा स्पष्टीकरण आया है सरकार का, वो तो मैंने पूरा पढ़ा। अब आप मुझे ये बताइए, बजरंग दास गर्ग जी जो हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कह रहे हैं कि नियम चाहे जो भी हो, पुरुष डॉक्टर्स क्यों महिलाओं का मापन कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं? ऐसा है क्या कि पुरुष डॉक्टर्स और पुरुष कर्मचारी मापन करते हैं? देखिए, ऐसा है, बजरंग दास जी की बात सुन के मुझे लगता है आपके दर्शक भी हंस रहे होंगे, और मैं और आप तो से हम हंस ही रहे हैं, वो बात अलग है, हम जाहिर नहीं कर रहे। पहली चीज, सवाल ये है कि नियम बनाकर, ये नियम इन्हीं लोगों के समय का बना हुआ है कि जो फॉरेस्ट फील्ड स्टाफ का जब चयन होता है, उनकी फिजिकल मेजरमेंट जो है उसके नियम इन्होंने बना रखे। दूसरा, ये बड़ा स्पष्ट है कि अगर महिला उम्मीदवार है तो उसकी फिजिकल मेजरमेंट महिला डॉक्टर करेगी, महिला कर्मचारी करेंगे। और आज तक ऐसा ही होता आया है, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, और ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी महिला उम्मीदवार की फिजिकल मेजरमेंट कोई पुरुष करे। हाउ इज पॉसिबल? हाँ वही, मतलब प्रवीण जी मैं वही जो बजरंग दास गर्ग जी को जो करेक्ट कर रहा था, पहले उन्होंने कहा कि उन्हें नियम से दिक्कत है, फिर वो कह रहे हैं कि चाहे नियम जो भी हो, नियम ये कहता है कि महिलाओं का मेजरमेंट महिला करेगी, लेकिन आप देखिए खिलाड़ियों का मेजरमेंट पुरुष करते हैं। तो मेरा सवाल यही था कि पहले आप नियम का विरोध कर रहे थे, अब आप प्रैक्टिकली क्या हो रहा है इसका विरोध कर रहे हो। मुझे तो नहीं पता कि प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि कोई पुरुष डॉक्टर किसी महिला का मापन कर रहा हो। चलिए, फिलहाल मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा जी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सर, पंजाब में तो आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में भी तो यही नियम है वन विभाग में, तो फिर आपको हरियाणा में क्या दिक्कत है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी किसी भी सिलेक्शन में इस तरीके का नियम ना आज तक हुआ ना है। सिर्फ हाइट नापी जाती है, कहीं पर भी चेस्ट मेजरमेंट्स नहीं होते हैं। दिल्ली पुलिस की आप ले लीजिए, हरियाणा पुलिस के पुराने सारे नोटिस उठा के देख लीजिए। मुझे लगता है कि ये इस तरीके की प्रत्यानुसी सोच भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी सोच है, ये और कुछ नहीं है। इसका कोई तर्क नहीं है, इसका कोई तुक नहीं है, इसकी कोई सेंस नहीं है, अननेसेसरी बिल्कुल, और कंट्रोवर्शियल चीजों में घुसना बीजेपी की आदत है। चलिए अनुराग जी, कम से कम आप टीके तो हैं कि आप नियम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई महिला डॉक्टर या कोई महिला कर्मचारी किसी महिला का मेजरमेंट करती भी है, और चूंकि वो, सर अब देखिए ना कि वो वन रक्षक बनने जा रहे हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होंगे, उनका फिजिक कैसा है ये मैटर करता है या नहीं करता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो? कैसे महिला का अपमान हो गया अगर किसी दूसरी महिला डॉक्टर ने उनका मेजरमेंट कर लिया तो? जब से भारत आजाद हुआ तब से ऐसी सैकड़ों लाखों भर्तियां हुई होंगी, शायद करोड़ों में। आज तक जरूरत नहीं थी, आज अचानक जरूरत पड़ गई। आज अचानक यानी 1998 का नियम है तो? मैं वही 1998 की आप कोई भी भर्ती पिछले उठा के देख लीजिए और नोटिस उठा के देख लीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, जानकारी के अभाव में कोई भी प्रवक्ता कुछ भी बोल रहे हो, पिछले नोटिस उठा के देखिए, उसमें सिर्फ हाइट होती है मेजरमेंट के अंदर। और जहां भी चेस्ट मेजरमेंट है उस कॉलम में नील लिखा होता है कि वो रिक्वायरमेंट महिलाओं के लिए नहीं है। तो मैं साफ तौर पे मैं इस नियम के ऊपर ये सवाल खड़ा करना चाहता हूँ कि ऐसी अननेसेसरी कंट्रोवर्सी भारतीय जनता पार्टी क्यों क्रिएट करती है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जब महिला पुलिस कांस्टेबल आप हायर करते हैं, क्या उनके नियमों में ऐसा कभी पहले हुआ है? इनसे मांगिए नोटिस, बोलिए इनको दिखाएं अभी के अभी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अभी नहीं हुआ। मैं दिल्ली पुलिस का पूरा मैंने नोटिफिकेशन देखा है, दिल्ली पुलिस में सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में महिला पुलिस की भर्ती होती है। यहीं पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट कहीं पे भी नहीं हुई। तो ये फॉरेस्ट रेंजर के लिए कोई अलग से ये कोई नियम निकाल के ले आए, ये सारी कोशिश और साजिश इस बात की है कि ये डिस्करेज करना चाहते हैं महिलाओं को, ये उनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं कि क्यों घर से निकल रही हैं, क्यों नौकरी करने के लिए आ रही हैं, क्यों समाज में बराबर की भागीदारी मांग रहे हैं। ये सब उनको डिस्करेज करने के लिए इनकी कोशिश है। ठीक, मेरे साथ प्रवीण अत्रे जी जुड़े हैं, उनसे आपकी सारी बातों का जवाब ले लेता हूं। प्रवीण जी, मैंने अनुराग जी से पूछा कि पड़ोसी राज्य पंजाब में भी होता है, तो उन्होंने कहा नहीं होता है। फिर वो बता रहे हैं कि दिल्ली में तो इतनी भर्तियां हुई है, आज तक नहीं हुआ, कॉलम के आगे नील लिख दिया जाता है। पहले तो आप ये बताइए कि आपके जो स्पष्टीकरण में पंजाब का जिक्र है, उसे पहले तो आम आदमी पार्टी गलत ठहरा रही है। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि महिलाओं का ऐसा कोई मेजरमेंट पूरे भारत में और कहीं नहीं होता है और न पहले होता आया, ये 1998 का नियम ही नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अभी अभी निकाला है। इन दोनों बातों का स्पष्टीकरण अब आप दीजिए सर। प्रवीण सर। बात तो ये है कि आम आदमी पार्टी का तो चरित्र ही झूठ बोलने का। हालांकि अनुराग जी को जिस तक मैंने सुना है, मैं तो बहुत बढ़िया नेता मानता था। मुझे यही जानकारी थी कि अनुराग जी जो है बहुत व्यवस्थित और सच बोलने वाले हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस तरह से फ्रस्ट्रेशन के अंदर सच को झूठ साबित करने का प्रयास कर रहे हैं अनुराग जी। भाई,
बड़ा स्पष्ट है, वन सेवा ग्रुप सी नियम 1998 हरियाणा के अंदर बना, जिसके अंदर हाइट और फिजिकल मेजरमेंट के नियम डिफाइंड है जी। ये कानून है, मतलब ये 1998 के बने हुए, आज के नहीं बने हुए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि सर इनको बताइए, इनसे पूछिए कब कौन सी ऐसी भर्ती हुई थी, और बात कर रहे हैं पुलिस भर्ती की। मैं यहाँ पे वन सेवा नियम 1998 की बात कर रहा हूँ, जिससे संबंधित ये विषय है, उस पे बात ना करके बताइए कौन सी पुलिस भर्ती हुई थी, बताइए। अरे हैरानी होती है भाई, राजनीति में इतना झूठ, सुचिता नाम की कोई चीज है या नहीं है? तथ्यों को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? प्रवीण जी, आपके पास कोई फैक्चुअल प्रूफ है क्या? आपके पास वो नियम की कॉपी है क्या? आप बता सकते हैं कौन से पन्ने पर ये नियम लिखा है, ताकि ये पन्ना खोलकर बाकी लोग भी देख लें। मैं आपको, अगर आप चाहेंगे हाँ जी, तो मैं ये 1998 वन सेवा नियम की कॉपी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है। मैं तो अनुराग जी पढ़े लिखे हैं, पत्रकार रहे हैं, गूगल कर लीजिए। नहीं, आपके पास अगर हो, क्योंकि मैं तो खोलकर बैठा हूँ सर, मेरे पास तो ये नियम की कॉपी अभी खुली हुई है, मैं देख रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। आप बताएं अगर मुझे, तो मैं भी देख सकता हूँ। तथ्यात्मक बातें कीजिए। इस तरह की अनुराग जी से मुझे उम्मीद नहीं थी कभी कि इस तरह का झूठ बोलने का प्रयास करेंगे, केवल एक राजनीतिक स्वार्थ या राजनीतिक लाभ लेने के लिए। ठीक है प्रवीण जी, आप उन्हें झूठा बता रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन आप फैक्चुअली प्रूफ कर दीजिए ना कि वो बात गलत कर रहे हैं या बजरंग दास जी गलत बात कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा है, मैं अब फोन पे तो आपको कॉपी देने से रहा। हाँ जी, फोन पे कैसे दूंगा? मैं आपको व्हाट्सएप ही कर सकता हूँ ना। जी जी, मैं तो अनुराग जी को कह रहा हूँ, अनुराग जी एक बार गूगल कर ले, निकाल ले। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है ये। हम सब जानते हैं तकनीक के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में किसी भी चीज को निकालना, ढूंढना कितनी बड़ी चीज है। हम बिल्कुल कर सकते हैं, पर अगर अनुराग जी नहीं चाहते तो मैं करके दे दूंगा अनुराग जी को। ठीक है, मेरे साथ अनुराग जी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, प्रवीण जी कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप कानून को नहीं समझ रहे हैं, आपने नियम नहीं पढ़ा, आपने हरियाणा वन सेवा कार्यकारी ग्रुप सी के लिए जो अहर्ताएं हैं उन्हें नहीं पढ़ा। बताइए सर। मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिए। मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ, उसको छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ इतनी, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ, आप कोई भी बात बोले, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ। अनुराग ढांडा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूँ कि ऐसे अनवांटेड और अननेसेसरी नियम की, नोटिस की जरूरत क्या है? क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं और तर्क दे रहे हैं? इसके लिए क्यों तर्क दे रहे हैं? जब किसी भी महिला भर्ती में, दुर्गा शक्ति भर्ती इन्हीं की थी 2021 की, उसके अंदर कोई जरूरत नहीं थी। आज इसके अंदर जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों ऐसे नियम लेके आ रहे हैं जिसमें समाज के अंदर कंट्रोवर्सी हो, जिसके अंदर किसी को हिचक हो, जिसके अंदर किसी को परेशानी हो? सारी महिलाएं, सारे महिला संगठन सवाल उठा रहे हैं इसके ऊपर। जो अननेसेसरी चीज है, जब पुलिस में नहीं चाहिए वो रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, जब दुर्गा शक्ति में वो रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, आपको वन रेंजर में चाहिए। लेकिन ये नियम तो कानून में है, ये कह रहे हैं प्रवीण जी, कह रहे हैं कि ये नियम कानून में है। कानून लोगों के लिए बनते हैं, नियम लोगों के लिए बनते हैं और लोगों के लिए बदले जाते हैं। मेरा सीधा, मैं इस नियम पे ही सवाल उठा रहा हूँ, अगर कहीं पे ये नियम भी है तो। हाँ जी, ये सरासर गलत है, अननेसेसरी, अनवांटेड है और सिर्फ डिस्प्यूट क्रिएट करने के लिए, महिलाओं को डिस्करेज करने के लिए लाया गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना पक्ष रखा। प्रवीण अत्रे जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी का पक्ष रख रहे थे, आपका भी शुक्रिया। और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी मेरे साथ जुड़े हुए थे, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।